कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। इस बीच सागर के एक युवा इंजीनियर ने जुगाड़ से घर में ही सैनिटाइजिंग मशीन बना डाली है। यह मशीन घर के दरवाजे पर लगा दी गई है, जिससे घर के अंदर आने जाने वाला हर शख्स पूरी तरह से सैनिटाइज हो जाता है। ये वो सैनिटाइजर मशीन है जो कोई भी अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगा सकता है, जिससे घर में आने वाला हर शख्स सैनिटाइज हो जाएगा और वो भी महज 2 मिनट में। ने एक पंप बनाया हुआ है जो कि स्प्रेइंग मैकेनिज्म के थ्रू काम करता है। तो हमने उसको क्या किया है कि ऐसा अपने घर में फिट किया है इस सिस्टम को, ताकि कोई भी हमारे यहाँ अंदर आए या कोई भी बाहर जाए तो उसके पहले वो सैनिटाइज कर पाए। ये मशीन सागर के रहने वाले इंजीनियर विकास रैकवार ने तैयार किया है। विकास का कहना है कि लॉकडाउन में भी जरूरी चीजों की सप्लाई जारी है और इस दौरान भी लोग जरूरी चीजें लेने के लिए घर से निकलते हैं या दूध, दवा, राशन पानी जैसी चीजों की सप्लाई करने घर आते हैं। उन्हें ये मशीन घर के दरवाजे पर ही सैनिटाइज कर देगी। जो एसेंशियल सर्विसेज होती हैं, जैसे कि दूध हो गए, मेडिकल हो गई, डॉक्टर्स के लिए हो गया, और कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ जिनको डेली जाना पड़ता है। तो होता क्या है कि वो कहाँ किससे मिल के आते हैं। हालांकि पूरा तो प्रिकॉशन नहीं ले सकता कोई, बट हाँ कुछ हद तक अपन उसमें प्रिकॉशन उसमें डाल सकते हैं। विकास ने यह मशीन घरेलू चीजों की मदद से बनाई है और उनका कहना है कि ये मशीन एक कूलर की कीमत में तैयार हुई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैंने ये डिवाइस सबके घरों में फिट कराऊं, ताकि कम लागत में सबके घर सिक्योर रहें, सेफ रहें। ये जो उपकरण मैंने बनाया है, ये एक कूलर की कीमत में, जो कि एक नॉमिनल कॉस्ट होती है, उस कूलर की कीमत में बनाया हुआ है। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। अभी तक इससे निपटने के लिए किसी कारगर दवा का इजाद नहीं किया जा सका है। ऐसे में लोगों को संक्रमण से बचाने में ये मशीन कारगर साबित हो सकती है। चूंकि अगर देखा जाए तो ये दुनिया भर में कहर 4 महीने में ही पूरे दुनिया में फैल चुका है। तो हो सकता है जब तक ये बीमारी, जब तक इसका वैक्सीन तैयार नहीं होता, इसका कोई अंत नहीं हो सकता, तब तक के लिए हमारे लिए इस डिवाइस का बहुत महत्वपूर्ण वो रहेगा। कोरोना संक्रमण का कहर इस समय पूरी दुनिया में चल रहा है। देश में भी पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया है। कोरोना से बचाव के लिए फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन ही प्रमुख हथियार है। ऐसे में ये मशीन काफी कारगर साबित हो सकती है। रचित दुबे, न्यूज़ 18 सागर। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखना है कि आप जिन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरी तरह से सैनिटाइज हों। इसे मुमकिन करने के लिए भिंड में अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजेशन ट्रंक बनाया गया है। यह ट्रंक महज 2500 रुपए की लागत से तैयार हुआ है, जिसमें खाने पीने की चीजों को इस्तेमाल से पहले अल्ट्रा वायलेट किरणों के जरिए सैनिटाइज किया जा सकेगा। कोरोना की महामारी छूने मात्र से फैल रही है, जिससे बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और हाथों को सैनिटाइज करने की सलाह दी जा रही है। ऐसे में तमाम वैज्ञानिक अपने अपने तरीके से उसके बचाव के उपाय खोजने में लगे हुए हैं। तो कई वैज्ञानिक इसका एंटीडोट और टीका बनाने में भी लगे हैं। ऐसे में भिंड के जिला वैज्ञानिक अधिकारी डॉक्टर अजय सोनी ने खाने पीने की चीजों को डिसइंफेक्ट करने के लिए एक सैनिटाइजेशन ट्रंक बनाया है। अल्ट्रा वायलेट किरणों, पराबैंगनी किरणों पर आधारित, जो कि सर्वज्ञात है और एक सामान्य विज्ञान है, ये डिसइंफेक्शन का कार्य करती है, उन पर आधारित एक ट्रंक बनाया है। इस ट्रंक में हमने एक अल्ट्रा वायलेट लैंप को फिट किया है। इस ट्रंक में अपने सामान को रखकर, ढक्कन को लगाकर और लगभग 10 से 12 मिनट तक हम इसको ऑन छोड़ देते हैं। ऑन छोड़ने के बाद इसको बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद लगभग 10 मिनट के बाद इसको खोलकर आप अपने सामान का
उपयोग कर सकते हैं और ये पूर्णतः विसंक्रमित हो जाता है। अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव से पूर्णतः विसंक्रमित हो जाता है। खास बात यह है कि ट्रंक महज 2,500 रुपए में बनकर तैयार हो गया, जिसमें खाने पीने से पहले चीजों को बेहद आसानी से डिसइंफेक्ट किया जा सकता है। यह खास किस्म का ट्रंक अल्ट्रावायलेट किरणों की मदद से इस्तेमाल की चीजों को डिसइंफेक्ट करता है। महज 10 मिनट इस ट्रंक में रखने के बाद वस्तुओं को उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि चीजें पूरी तरह सैनिटाइज हो जाती हैं। ये एक सस्ता तरीका है, इस पर बहुत ज्यादा खर्च भी नहीं किया हमने, सामान्य उपकरणों के माध्यम से इसको बनाया है और ऐसे संक्रमण के समय में ये एक प्रभावी उपयोगी कारगर तरीका सिद्ध हो सकता है। लगभग कितनी लागत है इसको बनाने में? लगभग 2,500 से 3,000 रुपए का खर्चा है इसमें बॉक्स के साथ बनाने में। इस ट्रंक को बनाने वाले डॉक्टर अजय सोनी का कहना है कि जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर उन्होंने इसको तैयार किया है ताकि पुलिस कर्मियों को इसका लाभ मिल सके। इस सैनिटाइजेशन ट्रंक को ट्रायल के तौर पर जिला पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों के इस्तेमाल के लिए रखा गया है। अनिल शर्मा, न्यूज़ 18 भिंड। कोरोना वायरस से पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। देश का हर जिम्मेदार नागरिक इस जंग में अपना योगदान दे रहा है। इसी कड़ी में जशपुर के एक शख्स ने एक ऐसा वॉश बेसिन तैयार किया है जहां हाथ न तो धोने के लिए और न ही पानी चलाने के लिए टोटी छूने की जरूरत है। ये एक ऐसा वॉश बेसिन है जिसे बिना हाथ से छुए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे किसी भी तरह के संक्रमण फैलने का खतरा नहीं है। ये मशीन बनाया है जशपुर के रहने वाले एल्डरमैन नासिर अली ने। नासिर के बागीचे में इंजीनियरिंग वर्क की दुकान है, जहां फैब्रिकेशन वर्क किए जाते हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान सार्वजनिक जगहों और दुकानों के बाहर प्रशासन के निर्देश पर हाथ धोने की व्यवस्था की गई है, लेकिन बेसिन में हाथ धोते वक्त हैंड वॉश और टोटी छूने से संक्रमण का खतरा बना रहता है, जिसे देखते हुए यहाँ पैरों से चलने वाला वॉश बेसिन बनाया गया है, जिसे बिना हाथों से छुए इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई संक्रमित व्यक्ति अगर किसी हाथ से किसी इंस्ट्रूमेंट को, नल की टोटी या डोर के हैंडल वगैरह को छूता है तो उससे दूसरे को संक्रमण का खतरा हो सकता है। ऐसा एडवाइजरी डॉक्टरों के द्वारा बार बार बताया जा रहा है, जिसके चलते हमने एक सोचा कि क्यों ना हम हाथ धोने के लिए एक ऐसा चीज़ लगाएं जिसमें कि हाथ लगाना ही ना पड़े। मैंने एक अपनी फैब्रिकेशन की दुकान है, मेरी फैब्रिकेशन की दुकान है, जिसपे मैंने एक वो बनाया है मॉडल, जिसपे हैंड वॉश लिक्विड भी आप पैर से पुश करने के बाद में, जूते पहने हुए पैर से हल्का सा पुश कर दिए, हैंड वॉश आपका निकल गया और पैर से ही आप संचालित करके उसका नल चालू कर सकते हैं। पैर से ही उसको फिर बंद कर लेना हाथ धोने के बाद में। कहीं से हाथ लगाने की जरूरत नहीं आपको या किसी दूसरे को उसमें जरूरत है। किसी प्रकार का कोई टच या फंगस उस पर आने का कोई संभावना नहीं रहेगा। पैर से चलने वाला ऐसा ही वॉश बेसिन नासिर अली बनाकर नगर पंचायत को मुफ्त दे रहे हैं, जिसे नगर पंचायत क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों पर लगाया जाएगा। जन प्रतिनिधि की इस पहल की अधिकारी भी तारीफ कर रहे हैं। एल्डरमैन श्री नासिर अली जी नगर पंचायत बगीचा को एक हैंड फ्री वॉश बेसिन दिए हैं, जिसका उपयोग पैरों से किया जाता है। पैर से दबाने पर उसमें पानी निकलेगा और पैर से दबाने पर उसमें हैंड वॉश मिलेगा। उसमें डायरेक्ट नल की टोटी से किसी भी व्यक्ति का कांटेक्ट नहीं होगा, जिसे नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा जा सकता है। उनके द्वारा जो हमको उपलब्ध कराया गया है वॉश बेसिन, उसको हम लोग सार्वजनिक स्थान पर स्थापित करेंगे और कुछ नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी बंधुओं द्वारा मुझको अभी फ़ोन करके बताया गया है कि हमारे द्वारा अभी कुछ हैंड फ्री वॉश बेसिन उपलब्ध कराया जाएगा। मौजूदा हालात को देखते हुए नासिर अली की ये पहल सराहनीय है। उनके इस कवायद से संक्रमण का खतरा कम होगा। साथ ही नासिर अली दूसरों को जन सेवा की प्रेरणा भी दे रहे हैं। दीपक सिंह, न्यूज़ 18 जशपुर। शहर शहर कोरोना का खतरा हो और पूरे देश में सन्नाटा पसरा हो, ऐसे में कोई शादी के 7 फेरे ले तो आप भी कोरोना काल वाली इस शादी को देखना चाहेंगे। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग वाली ये शादी हुई है जबलपुर में। ये शादी हो रही है
और वो भी कोरोना काल में लॉकडाउन के बीच। आप जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं दोनों सही है। ये शादी जबलपुर में हो रही है। दुल्हा दुल्हन दोनों ने मास्क लगा रखा है। शादी कराने वाले पंडित जी भी मास्क लगाए हुए मंत्रोच्चार कर रहे हैं। वैसे तो यहाँ मेहमान ज्यादा है नहीं, लेकिन मौके पर मौजूद तमाम मेहमान मास्क लगाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि प्रशासन को इस शादी की जानकारी न हो। जबलपुर के गंगानगर स्थित मातेश्वरी मंदिर में हो रही इस शादी की पूरी जानकारी प्रशासन को है। निजी अस्पताल में पैथोलॉजिस्ट अंशुल मिश्रा ने इस शादी के लिए बाकायदा एसडीएम साहब से परमिशन ली थी। उसके बाद ये शादी हो रही है। दरअसल अंशुल की मां की तबीयत खराब है, वे अस्पताल में हैं और उन्हीं का ध्यान रखने के लिए आपातकाल में ये शादी हो रही है, जिसकी इजाजत प्रशासन ने दी थी। एसडीएम ने सिर्फ 8 मेहमानों को इस शादी में शामिल होने की मंजूरी दी थी, इसलिए शादी में सिर्फ 7 मेहमान शामिल हो रहे हैं। शासन से अनुमति ली है हमने। शासन के पास हम 3 बार गए हैं, तब जाके उन्हें अनुमति दी है। एसडीएम सर के पास गए थे हम, तो उनको पूरी स्थिति बताई हमने अपनी कि माताजी का स्वास्थ्य हमारे ख़राब है, इसलिए हमको अनुमति देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माताजी के स्वास्थ्य के कारण हमको विवाह करना पड़ रहा है। नहीं तो हम वेट करते, लेकिन जो लॉकडाउन की स्थिति है वो कब तक रहेगी हमको पता नहीं है। पर माताजी के स्वास्थ्य के कारण हमको विवाह के लिए फिर हमने एसडीएम साहब के हमने एप्लीकेशन लिख के और फिर मुझे बताया है, तो उन्होंने पूरे नियमों का पालन करने के लिए बोला था। तो हम सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, जो भी आ रहे हैं बाहर हैंड वॉश करके, सैनिटाइज़र यूज़ करके, सारे लोग मास्क लगा के उसके बाद ही अंदर एंट्री हो रही है। और एंट्री के बाद भी ज़्यादा लोग नहीं हैं, सिर्फ 8 लोगों के लिए बोला था, 7 से 8 लोगों के लिए, बस उससे ज़्यादा लोगों के लिए नहीं। ये विवाह करवाने वाले पंडित जी ताराचंद का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में हजारों शादियां करवाई, लेकिन पहली बार मास्क पहनकर वे मंत्र पढ़ रहे हैं। इस मौके पर पंडित जी ने भी लोगों से अपील की कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए शासन के तय किए गए नियमों का पालन करें और अपने घर में रहें। ये पहली ऐसी शादी हमने कराया है। हमें 36 साल हो गए ये पूजा पाठ पंडिताई कराते, पर ये पहली बार ऐसी शादी हुई जो मास्क लगा कर शादी हुई। हम सब भक्तों से निवेदन करते हैं कि सब लोग मास्क लगा कर ही आए जाएं और डिस्टेंसिंग बना करके रहें, क्योंकि ये कोरोना वायरस जो है ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इससे केवल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने से ही इसमें थोड़ा बचाव हो सकता है। शहर में होने वाले अधिकतर विवाह समारोह की तारीखें बढ़ चुकी हैं, लेकिन अंशुल की पारिवारिक मजबूरियों को देखते हुए उन्हें शादी करने की इजाजत मिली। शादी के तुरंत बाद अंशुल अपने अस्पताल में पहुंचकर इस कोरोना काल में लोगों की सेवा में जुट जाएंगे। मास्क लगाकर सैनिटाइजर के साथ में शादी होना बड़ा ही अनोखा नज़ारा है। और दूल्हे राजा भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। शादी समारोह जैसे कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें। सादगी से कार्यक्रम करें ताकि कोरोना वायरस से लड़ने में प्रशासन और शासन को सहयोग कर सके। पवन पटेल, न्यूज़ 18 जबलपुर। 66.9